हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं जो है अपनी चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जो है कुछ बिजी था, कुछ काम कर रहा था। इस वजह से मैं वीडियो जो है नहीं डाल रहा था। तो ऐसे में काफ़ी भाइयों के ये कमेंट आए हुए थे कि भाई मैं हेल्पर में जाना चाहता हूँ, मैंने कोई काम सीखा नहीं है, तो क्या मुझे कुवैत में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस काम में जाना चाहिए, किस में ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो काफ़ी सारा कमेंट मैंने जो है पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो जो है बना दिया जाए। और एक्चुअल में दोस्तों, ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों से कि ये चीज़ें जो है मैंने खुद फेस किया हुआ है। क्योंकि जब मैं मुंबई में काम कर रहा था ना, उस समय मेरे को मतलब कि 12 घंटे ड्यूटी करता था, तब मुझे 18,000 रुपया मिलता था। 12 घंटे यानी सुबह 9 से और रात के 9 बजे तक मैं ड्यूटी करता था, तब मुझे 18,000 रुपये मिलता था। तो यही सब सोचकर मैंने वो कमेंट जो भाई लोग किए थे, वो कमेंट मैंने जो पढ़ा है, मैंने ये सोचा कि ये सब चीज़ें आपसे शेयर किया जाए और साथ ही साथ आपको ये चीज़ें मैं बताऊं कि आपको किस काम में आना चाहिए, ताकि इंडिया से अगर मान के चलो आप 18,000 20,000 मान लो, अगर 18,000 कमा रहे हो 12 घंटे में, तो वहां से अगर आप आओ, मतलब विदेश में आओ, चाहे दुबई, सऊदी, कुवैत, कहीं पे भी मतलब जाओ, तो आप इंडिया का डबल पैसा जो है कमाओ, तब तो अपना देश छोड़ने से फायदा है। नहीं तो फिर अपना देश इंडिया छोड़ के कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ जो है बताने वाला हूँ, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ आपसे। और मैं ये भी चीजें बताने वाला हूँ कि किस फील्ड में आना चाहिए, किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए, किन भाइयों के लिए मतलब कि विदेश सही है और किन भाइयों के लिए नहीं सही है। तो वीडियो में जो है पूरा बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि जो भी मैं बातें बताऊं वो थोड़ा आप लोगों को मतलब कि मालूम पड़े। और साथ ही साथ मैं एक मैंने अपना पूरा जर्नी दिखाया हुआ है, मैंने घर से लेके अपना सारा कुछ यूट्यूब पे दिखाया हुआ है। आपने ऑलरेडी देखा है या नहीं देखे होंगे तो मेरे वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर अपना जो है बैकग्राउंड नहीं दिखाता है, लेकिन मैंने अपना सारा कुछ जो है डाल के रखा हुआ है, वहां से आप देखकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मैं सारा कुछ जो है आपको बताऊंगा, वीडियो में जो है बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं शुरू पहला पॉइंट से कि हेल्पर में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो भी भाई हेल्पर में आना चाहते हैं तो वो किस फील्ड से आए। तो देखिए, सबसे पहले जो हेल्पर में आप इंडिया में क्या काम करते हो, या इंडिया में चाहे आप किसी भी फील्ड से काम करते हो, तो ये मैटर नहीं करता है, ठीक ना। कुवैत का वीजा आपको लेने के लिए सबसे पहले चीज जो है कि कंपनी का वीजा लेना चाहिए। कंपनी का वीजा लेंगे तो ये मान के चलो किसी भी कंपनी में आप हेल्पर में जाते हैं, तो मान के चलो कि आप हेल्पर में जाएंगे, लेकिन यह है कि कंपनी में जो भी बंदे जाते हैं, चाहे वो मतलब हेल्पर में जाए, या हो सकता है अगर आपकी कैटेगरी इलेक्ट्रीशियन का हो, वेल्डर का हो, फैब्रिकेटर का हो, फिटर का हो, मानसन का, किसी भी फील्ड का हो, मान के चलो अगर आप कारीगर हो तब तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अगर हेल्पर हो तो एज एक कंपनी में आप आओ। कंपनी में आएंगे तो ये मान के चलो कि आप जिस कारीगर के साथ में काम करेंगे, आपका बात व्यवहार कैसा है, आप मतलब अपने जो साथ में काम करने वाला जो कारीगर है, उस्ताद बोलते हो उनको, तो मान लो अपने उस्ताद के साथ में आप काम कर रहे हो, तो आपका व्यवहार थोड़ा सही होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार सही है, ठीक ठाक है, आपका उस्ताद मतलब कि आपसे खुश है, तो ये मान के चलो कि आप कोई ना कोई कारीगर जरूर बन जाएंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मतलब कि ऑलरेडी कितने दिनों से कारीगरी लाइन का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विदेश में जब जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उसमें पास नहीं हो पाते हैं। तो जो भी भाई मतलब ये मान के चलो कि नहीं पास हो पाते हैं, वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो कि यार मतलब कि मैं कारीगर में पास नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हो सकता है अगर आप उसी फील्ड में, जिस फील्ड में, जैसे मान लो मैं एक वेल्डर हूँ और मैं टेक्नीशियन भी हूं, तो मान के चलो अगर मैं वेल्डर में पास हो गया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं मैं वेल्डर में पास हुआ, तो असिस्टेंट वेल्डर भी एक आता है, असिस्टेंट टेक्नीशियन भी आता है। तो इसमें क्या होता है ना कि असिस्टेंट वेल्डर, असिस्टेंट टेक्नीशियन जो होते हैं, तो ये उनके टेक्नीशियन के साथ में, मतलब टेक्नीशियन के नीचे या वेल्डर के नीचे काम करने वाले होते हैं। तो हल्का फुल्का आपको वहां पे भी काम दिया जाएगा। तो ये मान के चलो कि अगर आप हेल्पर में मतलब आना चाह रहे हैं कुवैत या सऊदी, तो मान के चलो कि आप कंपनी लाइन में जो है जाइए। कंपनी लाइन में जाने के लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि कंपनी में क्या होता है कि एक साथ में मतलब कि एक दो आदमी, चार आदमी काम नहीं करते हैं। कम से कम मान के चलो कि 100 200 500 आदमी काम करते हैं। तो कंपनी में एक टाइम टेबल होता है, इतना बजे लंच होएगा, इतना बजे आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो कंपनी का क्या है कि जितने स्टाफ होते हैं सबका एक टाइम टेबल होता है, एक रूटीन होता है कि इस टाइम पे आपको चाय पीना, इस टाइम पे आपको खाना खाना, इस टाइम पे आपको छुट्टी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी फायदा है, मतलब कि आप कंपनी में अगर हेल्पर के तौर पे आते हैं तो। और सबसे बड़ी बात कि मैं कुवैत में हेल्पर की बात बता दूं कि हेल्पर को कितना सैलरी मिलती है कंपनी में। तो देखो, हेल्पर में 75 केडी से लेके 100 केडी सैलरी मिलता है 8 घंटे का।
इसके साथ साथ किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि आपको 15 केडी खाने का दिया जाता है, किसी किसी कंपनी में 25 केडी दिया जाता है। लेकिन मेरे कंपनी में कैसा कि 15 केडी खाने का दिया जाता था और साथ ही साथ 75 केडी जो है हेल्पर को बेसिक सैलरी दिया जाता है। 75 और 5 80 10 90 यानी 90 केडी अगर आपका सैलरी है खाना मिला के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कैसा है कि 90 केडी अभी बेसिक सैलरी हो गया है। मेरे कंपनी में भी अभी 80 केडी मतलब देने लगे हैं हेल्पर को भी। तो ये होता है कि मतलब अगर हेल्पर में भी अगर आप आते हैं तो मान के चलो आप काम करेंगे। किसी किसी कंपनी में कैसा होता है दोस्तों, ओवर टाइम मिलता है, किसी किसी कंपनी में ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो कभी भी आप अपना बेसिक सैलरी सोच के आइएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं वहां पे मैं ओवर टाइम करूंगा, 4 घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब दिक्कत हो जाता है। ओवर टाइम का सोच के आप बिल्कुल भी मत आओ। आपका जो भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी आप ध्यान में रखो। साथ ही साथ ओवर टाइम का ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है काम है या नहीं है। जब काम रहेगा तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, काम नहीं रहेगा तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों ये कि कंपनी में आने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप कारीगर बन जाओगे किसी भी फील्ड से, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, फैब्रिकेटर हो, फिटर हो, टेक्नीशियन, मतलब किसी भी फील्ड का जॉब अगर आप काम कर रहे हो कंपनी में तो मान के चलो आप कारीगर बन जाएंगे। बस अपना बात व्यवहार सब कुछ सही रखना है, सबसे मिलजुल के रहना है। ताकि क्या होता है ना कि जब आपका शिकायत होने लगता है तो ये कारीगर के पास से वो कारीगर, वो कारीगर के पास से वो कारीगर, तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। जब एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे तो क्या है कि आप काम सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब अलग अलग आदमी के पास आप जाएंगे तो क्या होता है कि बार बार आदमी चेंज करने से ना आपको जो है सही तरीके से वो बताते भी नहीं है, गाइड भी नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं कि किसके लिए मतलब कि हेल्पर में आना सही है और किसके लिए नहीं सही है। तो इंडिया में मान के चलो आप अगर 20 से 22 हजार रुपये कमा रहे हो, चाहे 8 घंटे का या 12 घंटे का, तो मान के चलो आपको हेल्पर में आना बेकार है। आप हेल्पर में मत आओ इंडिया में अगर 22 हजार 20 हजार कमा ले रहे हो तो। लेकिन अगर इंडिया में आपका कारीगर हो, उसके बाद आपको 22 हजार 20 हजार मिल रहा है, तो अगर आप कारीगरी लाइन में आप मतलब आना चाहते हैं, अगर आप उसमें पास होते हैं तो ठीक है, नहीं पास होते हैं तो भी कोई मुश्किल नहीं, आप हेल्पर में ही एक बार आओ, जरूर एक बार ट्राई करो। क्योंकि यार इंडिया में देखो इतना ड्यूटी करवाते हैं लोग, इतना सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते हैं और वो भी टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलता है। और टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है तो आदमी क्या होता है ना, अंदर से टूट जाता है कि यार इतना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा हूँ और टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो भाई विदेश का मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम था, मैंने यही सोचा था यार मैं विदेश में जॉब करके भाई मैं अपनी मेहनत से अपना सब कुछ करके मैं एक घर बनाऊं। तो घर भी बन गया मेरा और सारा सपना जो भी मेरा था वो धीरे धीरे करके मैंने पूरा कर लिया। तो मैं यही सोचा कि यार चलो एक कम से कम यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भाई मेरे जैसे हैं जो ये चाहते हैं कि यार उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो, वो चाहते हैं कि हाँ मैं विदेश में जॉब करके कुछ अपना अचीवमेंट मतलब कर सकूं, जो मेरी ड्रीम है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूं ताकि जो भी भाई मतलब मेरे जैसे हैं वो अपना ड्रीम पूरा कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों वीजा के लिए जो काफी भाई पूछते हैं यार कि मुझे आप वीजा दो, मुझे आप वहां पे जॉब दिलाओ। तो देखो यार मैं भी मतलब कोई एजेंट कोई दलाल नहीं हूं, मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन हाँ ये है कि जो घर खाते में काम करते हैं, जैसे मजरा में हो गया, हाउस ड्राइवर में हो गया, तो ये सब क्या होता है ना कि जैसे जो उसमें ऑलरेडी काम करते हैं तो उनसे मेरा बातचीत चलते रहता है। तो अगर मजरा में या हाउस ड्राइवर का वीजा मिलता है तो मैं अपने भाई लोगों को बता देता हूँ कि हाँ ठीक है भाई वीजा आपको मिल जाएगा। उसके बावजूद कितने भाई ये सोचते हैं कि यार आप मुझे वीजा दिला दो तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो भाई देखो मैं कोई दलाल कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो इस तरह का कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी आप भी देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मैं अपना मैं भी एक काम करने वाला बंदा हूँ, काम करता हूँ। जो सही चीजें लगती है मुझे, जेन्युइन जो लगती है वो सब चीजें मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है सही जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि मैं ये बता दूं भाई कि घर खाते में चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो मजरा में जाके काम कर रहा भाई, तो ये मतलब कि मेरे तो दिमाग से परे है। क्यों? क्योंकि जब हम इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर 15,000 20,000 या 18,000 अगर हमको इंडिया में ही हेल्पर में मिल जा रहा है या कारीगर में भी मिल जा रहा है, तो मजरा में जाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि मजरा में भाई ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है, घर खाते में ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक जैसे वो बोलेंगे वैसे आप काम करते रहेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि मजरा में या घर खाते में कोई भी भाई मतलब कि जाए, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर आप कंपनी में आना चाहते हैं तो कंपनी में बिंदास आओ, कंपनी में कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ साथ जिस भी ऑफिस से आप वीजा लगा रहे हैं, मैं तो एजेंट के बारे में इतना बोल दे रहा हूँ भाई कि एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। क्योंकि
क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कल नहीं परसों एक लाइव वीडियो डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक भाई के साथ मनोज नाम है, उनका 25,000 रुपया, कोई बेंगलोर का एजेंट है, उसने 25,000 रुपया ले लिया, और उसका ही नहीं 3-4 बंदों का 25,000 रुपया ले लिया है, और उनको बस 10 दिन के अंदर अंदर वीजा भी दे दिया, 10 दिन के अंदर ऑफर लेटर भी दे दिया, और 10 ही दिन के अंदर बोलता है कि 26 तारीख को आपकी फ्लाइट में करा दूंगा, स्टाम्पिंग हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस तरह से भाई जो भी भाई मतलब मान के चलो कुवैत जाना चाहते हैं या कुवैत का वीजा लेना चाहते हैं, तो ये मान के चलो आपको सीधा सीधा ऑफिस से जो है संपर्क करना है। और ऑफिस का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं अभी ऑफिस का भी वीडियो बनाने वाला हूं कि किस किस ऑफिस से वीजा मिलने वाला है और कैसे कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल पीसीसी का क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ मैंने बना के रखा हुआ है। तो जो भी भाई कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी मतलब चाहे पीसीसी से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो या वीजा से रिलेटेड हो, जो भी हो, मेरा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की आईडी, आप वहां पे भी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मतलब कि कुछ भी जैसे मेडिकल के बारे में या पीसीसी के बारे में, तत्काल भी पीसीसी जो यूपी के हैं भाई, अगर तत्काल पीसीसी कराना चाहते हैं तो मेरे पास मतलब कि 3-4 बंदों का मैंने पीसीसी कराया था, आप बोलेंगे तो उनसे मैं आपका संपर्क करा दूंगा, आपका तत्काल पीसीसी हो जाएगा। क्योंकि कितने भाई का ऐसा हो जाता है ना, पीसीसी रेडी करा लिए हैं और उनको वीजा ही नहीं मिला है, और कितने भाई ऐसे हैं कि वीजा मिल गया, पीसीसी नहीं हो पा रहा है। तो पीसीसी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। और जो भी भाई ये सोचते हैं यार कि मैं इंडिया में 15,000 ही कमा रहा हूँ, विदेश में जाऊंगा तो इतना कमाऊंगा, या मुझे ज्यादा कमाना है, तो ज्यादा कमाने के चक्कर में भाई आप एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो कि मतलब कि मैं एजेंट से बात कर लूं तो एजेंट लोग मुझे तुरंत वीजा दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखो 1 महीने के बजाय आपको 4 महीने लगे, लेट जाओ चलेगा, लेकिन भाई एजेंट के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि एजेंट के चक्कर में आप पड़ोगे, आपका 10 से 20,000 या 5,000 ही अगर फ्रॉड हो जाएगा ना, तो आप अपने अंदर की जो भावना है विदेश में जाने की, वो बिल्कुल एकदम खो देंगे। तब आप यही सोचेंगे कि नहीं मुझे विदेश जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजेंट लोग ऐसा करते हैं, मीठी मीठी बातें बोल के आपको बोलेंगे कि आप वीजा चेक करा लो, ये कर लो। वो मनोज भाई का, उन्होंने मेरे को वीजा भेजा था, मैंने उनका वीजा चेक किया तो मैं देख रहा हूँ वीजा ही इनवैलिड आ रहा है। वीजा चेक करने का भी सारा कुछ मैंने वीडियो डाला हुआ है, कैसे चेक करना है, कैसे क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है वो तो आसानी से चेक हो जाता है, लेकिन पुराना वाला वीजा भी चेक हो जाता है उसमें, तो कोई मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन यही है कि जो भी भाई मतलब एजेंट के जरिए जाना चाहते हैं, भाई एजेंट के जरिए भी आप जा सकते हो, आजाद हो। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो कि एजेंट के जरिए जाने में आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आप एजेंट को पूरी तरह से जान लो, समझ लो कहाँ का है क्या है, उसके बाद ही आप एजेंट के जरिए जाओ। क्योंकि एजेंट के जरिए जब आप जाते हैं ना, तो बहुत सारे एजेंट लोग ऑफर लेटर भी नहीं देते हैं, और बहुत सारे एजेंट लोग आपको सैलरी भी सही से नहीं बताते हैं, और हो सकता है सैलरी भी आपको बताएं, वहां जाने के बाद आपका दूसरा काम हो जाता है और दूसरा सैलरी भी आपको मिलने लगता है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो भी भाई कमेंट करते हैं, जो कुछ भी आपको पूछना है, आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कैसा है दोस्तों कि हमेशा फ्री नहीं रहता हूँ, काफी भाई मुझे मैसेज करते बोलते हैं यार कि आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हो, कमेंट का जवाब नहीं देते हो। तो देखो भाई, मैं भी एक जॉब करने वाला बंदा हूँ, मुझे भी जॉब करना है, ठीक ना। तो सबसे पहला मेरा जॉब है, उसके बाद है यूट्यूब। तो जब मैं यूट्यूब जब करता हूँ जब मैं थोड़ा बहुत फ्री रहता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मैं आपका जवाब ना दूं, लेट फास्ट जरूर आपका जवाब मिलेगा, आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। लेकिन बस यही है कि भाई पहले जॉब, उसके बाद यूट्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे जो भी भाई नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि कितने भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।